सर्द रात, अंधेरी सड़क। जब वो औरत गिरी तो लोग गुजर गए, मगर एक कमजोर आवाज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक भिखारिन और सर्द रात की रोशनी। सर्दियों की हवा में अजीब सी काट थी। फुटपाथ पर बिछे अखबार कांप रहे थे और लोग कोटों में लिपटे तेजी से गुजर रहे थे। इसी हजूम के बीच एक मानूस आवाज उभरी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो दरमियानी उम्र की औरत थी, ना बहुत बूढ़ी ना जवान। चेहरे पर वक्त की लकीरें, आंखों में आदत की थकन। वो रोज इसी पुल के नीचे बैठती और रात होने तक कुछ न कुछ जमा कर लेती। सब उसे भिखारन कहते थे। उस दिन सर्दी मामूल से ज्यादा थी। उसके पास पुराना सा कंबल था, मगर हवा उसके अंदर तक उतर रही थी। उसने सोचा, आज जल्दी वापस चलूं, मगर किस्मत ने और ही फैसला कर रखा था। शाम होते ही अचानक बिजली चली गई। सड़क पर अंधेरा फैल गया। दुकानें बंद होने लगी और लोग घरों की तरफ लपकने लगे। उसने अपना कपड़ा समेटा और गली की तरफ मुड़ी, मगर चंद कदम बाद उसका पांव फिसल गया। तेज दर्द के साथ वो जमीन पर दीवार के साथ लगकर बैठ गई। लोग गुजरे, किसी ने पलट कर ना देखा। कुछ देर बाद एक कमजोर मगर साफ आवाज सुनाई दी, बेटी इधर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। सामने एक छोटा सा घर था। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, दुबली पतली मगर आंखों में अजीब सी गर्मी। मजबूरी ने उसे अंदर कदम रखने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी औरत ने उसे चारपाई पर बिठाया, एक गर्म चाय थमा दी। मेरा नाम रशीदा है, यहाँ बैठो जब तक दर्द कम न हो जाए। भिखारन ने कप थामते हुए नजरें झुका लीं। मैं बस थोड़ी देर बैठूंगी, फिर चली जाऊंगी, उसने बूढ़ी औरत से कहा। रशीदा ने चूल्हे के पास बैठते हुए एक थैला खोला। उसमें ऊन के टुकड़े और सुइयां थीं। वो धीरे धीरे स्वेटर बुनने लगी। हाथ कांप रहे थे, मगर टांके मजबूत थे। भिखारन ने हैरत से पूछा, अम्मा, ये सब आप बेचती हैं? रशीदा मुस्कुराई, हाँ बेटी, मोहल्ले के बच्चों के लिए, सर्दी में काम आ जाता है। भिखारन के दिल में एक सवाल उठा, आप इतनी कमज़ोर हैं, फिर भी ये सब? रशीदा ने सुई रोक कर कहा, कमज़ोरी उम्र की होती है, इरादे की नहीं। जब तक हाथ पैर सलामत हैं, मांगना मुझे गवारा नहीं। ये सुनकर भिखारन के अंदर कुछ हिल गया। रात गहरी हो गई। बाहर हवा सीटी बजाती रही। वो चारपाई पर लेटी रही, मगर नींद न आई। उसे याद आया कि वो रोज़ किस एतमाद से मांगने निकलती थी, और यहाँ ये औरत उससे कहीं ज्यादा कमज़ोर, फिर भी मेहनत पर कायम थी। सुबह फज्र के वक्त रशीदा उठ गई। उसने चाय बनाई और एक थैला उठाया। आज कुछ स्वेटर देने हैं, देर हो जाएगी। भिखारन ने बेइख्तियार पूछा, अम्मा, आप थक नहीं जाती? रशीदा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, थक तो जाती हूँ बेटी, मगर जब शाम को मेहनत का पैसा हाथ में आता है तो थकन कम हो जाती है। ये जुमला भिखारिन के दिल में उतर गया। वो घर से निकली, मगर उसके कदम पुल की तरफ नहीं उठ रहे थे। उसने खुद को पहली बार सड़क से हटते देखा। कुछ दिन बाद मोहल्ले वालों ने देखा कि वो औरत पुल के नीचे नहीं बैठी। किसी ने कहा, शायद शहर छोड़ गई होगी, मगर हकीकत ये थी कि वो रशीदा के साथ बैठकर ऊन के टुकड़े काटती, सूती और टांके सीखती थी। काम आसान न था। हाथों में दर्द, आंखों में जलन, मगर दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। एक शाम उसने रशीदा से कहा, अम्मा, मैंने बरसों मांग कर जिया। आज पहली बार लग रहा है कि मैं खुद को देख सकती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। रशीदा ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मांगने से हाथ फैलता है, मगर मेहनत से इंसान खुद खड़ा होना सीखता है। जो खुद को संभाल ले, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। उस रात भिखारिन ने पहली बार खाली हाथ नहीं, बल्कि भरा हुआ दिल लेकर आंखें बंद कीं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब एक कमज़ोर, बूढ़ी और गरीब औरत मेहनत करके इज्जत से जी सकती है, तो बगैर किसी हकीकी मजबूरी के भीख मांगना महज सहल पसंदी है, ज़रूरत नहीं। मेहनत कम हो या ज़्यादा, वो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, जबकि मांगना आहिस्ता आहिस्ता खुददारी छीन लेता है।
जब अल्लाह ने हाथ, अक्ल और हिम्मत दी हो तो रिस्क मांगने के बजाय कमाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें